मैं शुभम सिंह वशिष्ठ अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो जनरली ओम्स लॉ पर डिपेंड है कि ओम्स लॉ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है कि ओम्स लॉ क्या है या ओम्स लॉ का ग्राफिकल प्रूफ कैसे देंगे। तो आज जो हम पूरा देखेंगे वो ज़्यादातर ग्राफिकल प्रूफ पर ही है बेटा, ठीक है। कि ग्राफिकल प्रूफ क्या होता है, कैसे हम इसको ग्राफिकली ग्राफ पर दिखा करके उसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसी बात को स्पेशली इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और आपको मैं इसमें दिखाऊंगा भी कि ओम्स लॉ कैसे वर्क करता है, क्या सच में ओम्स लॉ वर्क करता है या नहीं करता है, उसका मैं आपको विजुलाइजेशन भी करवाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। बेटा ओम्स लॉ ये कहता है कि मान लो कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसे हमने एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका वोल्टेज क्या था बेटा V, ठीक है। अब इसमें इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा बेटा, एक करंट फ्लो होगा। अब यहाँ एक बात मानी जाती है कि ना तो हम इसका लेंथ बदल रहे हैं, ना तो इसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल रहे हैं, ना तो इसका हम मटेरियल बदल रहे हैं और ना तो हम यहाँ पर कोई टेम्परेचर में चेंज ला रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो ये बताया ओम ने, कौन, जॉर्ज साइमन ओम ने ये बताया कि ये जो V होगा ये प्रोपोर्शनल टू किसके होगा बेटा, I के होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि यहाँ जो बहने वाला जो करंट है वो वोल्टेज के या फिर वोल्टेज जो है इस बहने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। और इसी बेस पर आगे अगर हम बढ़ें तो V अपॉन I बराबर हमारा क्या आएगा बेटा, एक K आएगा। कहने का मतलब बेटा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यही के बाद में पता लगा कि इसका नाम दे दिया गया R, जो कि रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रतिरोध बोलते हैं उसको हिंदी में। तो क्या ये सच में ऐसा वर्क करता है, क्या ये कॉन्स्टेंटली मूव करता है या नहीं करता है, आइए इसको हम लोग एक वीडियो के द्वारा समझते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक कंडक्टर है, ठीक है बेटा। क्या है, एक कंडक्टर है और इसके ना तो लेंथ में हम कोई चेंज करेंगे, ना तो इसके हम क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज करेंगे, ना यहाँ हम टेम्परेचर बदलेंगे और ना ही इसका हम कोई मटेरियल बदलेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिक्स हैं, ये मान के चलिएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं बैटरीज लगी हुई हैं, ये बैटरीज की जगह ये बैटरीज आपका पोटेंशियल बढ़ाने या पोटेंशियल घटाने का काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं वो समझ लीजिए अमीटर की रीडिंग देख लें। यहाँ से आप वोल्ट मीटर की रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ से आप अमीटर की रीडिंग देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर ये मान के चलिएगा कि ये यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसमें बैटरी के द्वारा आपको वोल्टेज शो किया जाएगा और इसके कहीं सीरीज़ में एक अमीटर लगा होगा जिसकी रीडिंग आपको यहाँ पर शो की जाएगी। तो हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। मान लीजिए कि बेटा अगर ऐसा हो कि अब यहाँ पर अगर हम वोल्टेज को देखो बढ़ाते हैं, देखिए केवल करंट बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको। यहाँ पर गौर करिएगा इस जगह पर कि ये दिख रहा है I, और V पर गौर करिएगा। R की बात, R को भी देखिएगा, R में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे जैसे हम V बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर केवल आपका I बढ़ेगा, ठीक है। देखिए हम V बढ़ा रहे हैं, I बढ़ रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, नीचे भी आप यहाँ पर रीडिंग देख सकते हैं। वोल्टेज हमने बढ़ा दिया, देखिए करंट बढ़ गया ना। वोल्टेज बढ़ाने पर केवल करंट पर फर्क पड़ रहा है, दिख रहा है आपको। वोल्टेज बढ़ाने पर केवल किस पर फर्क पड़ रहा है, करंट पर फर्क पड़ रहा है, ना कि रेजिस्टेंस पर। केवल इस पर फर्क पड़ रहा है वोल्टेज बढ़ाने पर, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ा, वोल्टेज घटा, करंट घटा, रेजिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। यही बात तो ओम ने कहा था कि जो V होता है वो प्रोपोर्शनल टू I होता है। अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। ग्राफ पर जाने से पहले बच्चों हम एक बात ध्यान देते हैं कि यहाँ पर R कांस्टेंट क्यों है। R हम यहाँ पर कांस्टेंट कैसे पाते हैं बेटा। R का मान जो है आप लोग मेरे ख्याल से बोर्ड नज़दीक है, पढ़ चुके होंगे, वो रो L अपॉन A फॉर्मूले पर आता है। यानी R का मान इसके मटेरियल पर, इसके लेंथ पर और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। और हमने शुरू में ही इसका मटेरियल, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर सबको कांस्टेंट ले लिया था। ये सब चीज़ जब कांस्टेंट है तो R भी हमारा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। तो आइए अब चलते हैं ग्राफ के माध्यम से V और I के बीच का ग्राफ समझते हैं। जैसा कि हम शुरू में एक बात देख चुके थे कि V इक्वल टू बेटा क्या होता है, IR होता है। और पीछे हमने ये भी जाना ही था कि V प्रोपोर्शनल टू किसके है बेटा, I। R तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उस वीडियो सिमुलेशन में आपने एक चीज़ देखा था कि V को जैसे जैसे हम बदलते जा रहे थे वैसे वैसे I भी आपका बार बार क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। यानी V को बदलने पर I चेंज हो रहा था। तो V इक्वल टू IR से हम I का भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, V अपॉन R, जहाँ R तो कांस्टेंट रहेगा और V को बदलने पर हमें बार बार क्या होगा, I का एक नया मान मिलेगा। और उस नए मान को हम एक कोऑर्डिनेट के रूप में यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है पीछे, उसका यूज़ करते हुए यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि वो कैसा मिलता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो इस जगह पर आपको ये V दिया है। हम V के अलग अलग मान प्लॉट करेंगे जिसके लिए हमें I के अलग अलग मान यहाँ मिलेंगे और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो आइए पुट करते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने पुट, अच्छा एक चीज़ उसके लिए पहले, उससे पहले एक बात और जानिए। हाँ, यहाँ हम R को कांस्टेंट करेंगे। अभी मैं R का एक मान फिक्स कर दूंगा
जिसके लिए आपको v का अलग अलग जब मान लेंगे तो उससे i के अलग अलग मान मिलेंगे। यहाँ r आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पहले आइए r का मान फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए कि r का मान यहाँ पर हम 25 ले लेते हैं। चलिए 500 बहुत बड़ा है, 25 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि i इक्वल टू वी अपॉन आर रखने पर, ये जो आप देख रहे हैं, हमें v के अलग अलग मान रखने पर i के क्या क्या मान मिलते हैं। मान लीजिए कि v का आपने 2 ले लिया, ठीक है। तो देखिए इसका 0.08 वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा देखते हैं, अगर हमने वोल्टेज को 4 वोल्टेज कर दिया तो 0.16 मिल रहा है। अगर हमने इसको 6 वोल्ट ले लिया तो 0.24 एम्पियर मिल रहा है। अगर हमने 8 एम्पियर ले लिया 0.32 एम्पियर मिल रहा है। अब जहाँ पर हमने क्या किया, 10 वोल्ट ले लिया तो 0.4 एम्पियर मिल रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसके कई सारे हमको वोल्टेज बदलने पर आई के भी कई सारे मान मिले। और यहाँ पर एक बात खास देखेंगे कि जब हम यहाँ पर v अपॉन आई निकालेंगे किसी का भी, देखिए v कितना है 2, नीचे i कितना आएगा 0.08। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25। दूसरा देखिए v कितना है 4, आपका i इसके लिए कितना आया था 0.16। अभी भी आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। तो सबके लिए r क्या है बेटा, फिक्स है। इसलिए v को बदलने पर हमें क्या मिल रहा है, एक हर बार एक नया i मिल रहा है। और जिस रिस्पेक्ट में v बढ़ रहा है उसी रिस्पेक्ट में i भी बढ़ रहा है। अगर v 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो i भी कितने टाइम बढ़ रहा है, 2 टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे v को आपने देखिए यहाँ पे 2 से 4 किया, 8 से यहाँ देखिए कितना हो गया 16 हो गया। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका करंट भी बढ़ेगा। तो आइए इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे बेटा तो देखिए क्या आता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये जो रेड वाले दिखा। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आपका क्या आया 2 0.08, यानी ये जो 2 है ये आपका किसको शो कर रहा है, वोल्टेज को शो कर रहा है। आइए इस ग्राफ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमने वाई एक्सिस पर आई को लिया है, किसको लिया है बेटा, वाई एक्सिस पर आई को लिया है। तो यहाँ पर हम आई पुट कर देते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर हमने किसको लिया है, वी पे लिया है। तो यहाँ पे रखने के बाद देखिए क्या आता है। देखिए ये देखिए यहाँ पर अब आपको आई शो करेगा और यहाँ पर देखिए आपको वी शो करेगा। अब आई और वी के बीच के ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये देखिए ये आपका 2 जो आप देख रहे हैं वो एक्स है, यानी कि 2 वोल्टेज है। और जो दूसरा 0.08 आपको मिला वो किसकी वैल्यू है बेटा, आई की वैल्यू है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स जब हमने प्लॉट किया, देखिए दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पहला वाला वी का पॉइंट है, इधर वाला आई का पॉइंट है। दोनों पॉइंट को लेकर के जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ जब इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक सीधी लाइन मिलेगी, ठीक है, जिसका कोई एक फिक्स स्लोप होगा। क्या होगा, जिसका कोई एक फिक्स स्लोप होगा। और वो स्लोप बराबर किसके होगा, वो स्लोप v अपॉन आई के बराबर होगा, जो कि किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यही है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो मुझे समझाना था। अब आप उस नोट्स पर देखेंगे। चलिए हम लोग नोट्स पर चलते हैं पहले, तो वहाँ आपको सब कुछ इस ग्राफ का लिखा हुआ मिल जाएगा जैसा आपको पेपर में लिखा। तो देखिए यहाँ पर v के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपको i के अलग अलग वैल्यूज़ दी गए हैं। और इसके लिए आपको r के भी देखिए, r का मान यहाँ देखिए फिक्स है ना सबका सब। तो अब v और i का देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ये लिया गया है और इन पॉइंट्स को यहाँ पे ग्राफ पर प्लॉट करके मिलाया गया है, तो एक सीधी लाइन हमको मिलती है। तो यानी ओम के लॉ में जब आप v और i का ग्राफ खींचेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एक सीधी लाइन मिलेगी, ठीक है, जिसका एक परफेक्ट स्लोप होगा। और वो स्लोप किसके बराबर होगा, v अपॉन आई के बराबर होगा। तो v अपॉन आई का ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो आपको एक सीधी लाइन मिलेगी। यही है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे ओम का लॉ वर्क करता है और इसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।